राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के बागेश्वर ब्लॉक इकाई का 7वां त्रैवार्षिक अधिवेशन और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी संपन्न हो गई है। अधिवेशन का जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना होगा। अधिवेशन के दौरान जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने कहा कि विद्यालयों में कई समस्याएं हैं जिस कारण शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने समस्याओं के निदान की मांग की है। अधिवेशन के दूसरे सत्र में नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी औपचारिक अधिवेशन है ये। तो शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में ये विचार मंथन होता है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस अधिगम स्तर में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इस पर विचारों का आदान प्रदान होता है और उन विचारों का अनुप्रयोग विद्यालय में होता है तो शैक्षिक गुणवत्ता में कुछ वृद्धि हो, ये प्रयास होता है शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में। और उसके अगले चरण में हमारा अधिवेशन होता है जिसमें हमारी कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। कार्यकारिणी बनाई जाती है, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो अभी जो चरण चल रहा है ये शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का चरण चल रहा है और इसके तुरंत बाद भोजन होगा और भोजन के बाद फिर अधिवेशन यानी चुनाव का कार्य संपन्न होगा। आज जूनियर हाई स्कूल बागेश्वर विकास खंड का 7वां त्रिवार्षिक अधिवेशन चल रहा है, जिसके प्रथम सत्र में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी एवं द्वितीय चरण में त्रिवार्षिक अधिवेशन के तहत ब्लॉक इकाई का चुनाव होना है। प्रथम सत्र में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती बसंती देव, विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी बागेश्वर थे। यहाँ पर सभी वक्ताओं द्वारा और सभी शिक्षकों ने अपने नौनिहालों के भविष्य निर्माण के लिए विशेष चिंतन, मनन और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की और आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य योजना कैसे बने और उसका धरातल पर कैसे प्रयोग हो, इस पर गहन चिंतन किया। मैं आपके समाचार के माध्यम से एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि हमारे जूनियर हाई स्कूलों में भाषा शिक्षक नहीं है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हमारे विद्यालयों में नहीं के बराबर रह गए। सरकार की विभाग की कौन सी नीति रही है जो हमारे जूनियर हाई स्कूलों में केवल 3 पद रह गए हैं, जिनमें एक पद सामान्य, एक पद विज्ञान और एक पद भाषा। और हमारे वहाँ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। उन 3 विषयों के लिए एक अध्यापक का पढ़ा पाना संभव नहीं है जो कहीं भी मानकों में खरा नहीं उतरता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि जूनियर हाई स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। संगठन का यहाँ आज जनपद में ब्लॉक बागेश्वर की कार्यकारिणी का गठन भी होना है और उसी संबंध में आज ये उन्नयन गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है। और इस संबंध में बहुत सारे शिक्षकों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि जो हमारे जूनियर हाई स्कूलों में ऐसे नौनिहाल जो बहुत सारे सुविधाओं से वंचित हैं और उसके बावजूद उनका कैसे हम उनका पठन पाठन को अच्छा कर सकते हैं और कैसे उनका एक अच्छा नागरिक हम उसको बना सकते हैं और उसका अपना जो जीवन हो आगे कैसे वो अपने जीवन को एक सुंदर और अच्छा अपना जीवन बना सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और हमारे शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में इसी पर काम करते हैं और उन बच्चों का भविष्य सुंदर बनाने के लिए वो कार्यक्रम में लगे हैं। बहुत सारे स्कूलों में ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत सारे स्कूलों में अभी एकल शिक्षक हैं जहां पर अभी पठन पाठन के लिए बहुत परेशानियां उन शिक्षकों को हो रही है और वहां के बच्चों को जो बहुत सारी भाषाएं जैसे भाषा पर हो, चाहे गणित पर हो या विज्ञान पर हो या सामान्य पर हो, तो कहीं कहीं पर एक ही अध्यापक काम करता है तो वहाँ पर उस अध्यापक को बहुत परेशानी होती है क्योंकि सारे विषय पढ़ाने होते हैं और विभागीय कार्य भी बहुत सारे होते हैं। तो उस अध्यापक को विभागीय कार्य भी करने पड़ते हैं और विद्यालय पठन पाठन भी करना पड़ता है और ये सारे काम उसको करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और उसी पर हमारा मंथन भी चल रहा था कि अगर
अगर हमारे जो सरकारें हैं अगर उस पर मंथन करें और विचार करें और उस पर ध्यान दें तो ज़रूर ऐसे हमारे नौनिहाल हैं जो उनका भविष्य सुंदर बन सकता है। हमारी जो है एक प्रमुख मांग है पूरे प्रदेश में है और आज हमारा ये शिक्षक संघ का अधिवेशन भी है, तो इसी माध्यम से हम उस मांग को प्रमुखता से रखना चाहेंगे। वह वेतनमान 17,140 की वसूली निरस्त की जाए, क्योंकि तो ये मामला हमारा कोर्ट में भी गया है कई बार, तो कोर्ट ने भी इसको नकारा नहीं है। उन्होंने इसे जो है शासन में भेजा है कि इस पर आप जो है विचार विमर्श करके इस पर कोई निर्णय लें। तो शासन में ये मामला लंबित है और हमारी मांग है कि ये मामला जो है शीघ्र निस्तारित हो और संगठन को, प्रांतीय संगठन को बुलाया जाए और हमारे बीच सकारात्मक वार्ता हो। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।